हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है लीनियर सर्च। सो एक आज की वीडियो में इस टॉपिक में लीनियर सर्च की हम बेसिक थ्योरीज जो हैं वो कवर करेंगे कि लीनियर सर्च होता कैसे है, फंक्शन कैसे करता है एंड ऑल। उसके बाद की वीडियो जो होगी जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है कि लीनियर सर्च की इम्प्लीमेंटेशन हम पाइथन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, कितने टाइप्स में कर सकते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एंड ऑल, उसकी अदर एल्गोरिदम से क्या कंपैरिजन है। वो सारा डिस्कशन हमने एक सेपरेट वीडियो में किया हुआ है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि बेसिक लीनियर सर्च होती क्या है। दोज हु आर बिगनर्स इन द कोडिंग एंड ऑल एंड जो कि एल्गोरिदम्स को अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये उनके लिए है। अदरवाइज जिनको बेसिक आइडिया है लीनियर सर्च का वो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक आइडिया ऑफ लीनियर सर्च। हम लोग आज लीनियर सर्च के बहुत ही बेसिक आइडिया से के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। लीनियर सर्च एल्गोरिथम, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सर्च एल्गोरिथम। लीनियर सर्च होता क्या है? जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है कि सर्च मतलब कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं। सर्च का मतलब अगर हम इंग्लिश वर्ड को पकड़ें तो हम कुछ सर्च कर रहे हैं। लीनियर का मतलब होता है एक कंटिन्यूस फैशन में आप चल रहे हो। जैसे अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा अपने स्कूल डेज में, लीनियर लाइन होती है, लाइक लीनियर स्ट्रेट लाइन हम जैसे कहते हैं, जो कि कहीं मुड़ती नहीं है या फिर कहीं इधर उधर नहीं जाती, एक सेम पैटर्न में, लाइक दिस इट कंटिन्यूस गो एंड गो एंड गो विद द सेम पैटर्न, राइट। तो कुछ अगर आप इसके वर्ड में अगर आप इसमें एंट्री करो तो आप इसके वर्ड से ही कुछ कुछ समझने पाओगे कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं कहीं पर और वो किसी एक पर्टिकुलर फैशन में हम ढूंढ रहे हैं और उस ढूंढने के प्रोसेस को हम कहते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिदम। तो सबसे फर्स्ट इसका जो सूडो एल्गोरिदम है हम वो भी लिखेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे इसको कि ये होता क्या है बेसिकली। सपोज जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं, कोई एक सेट है, जैसे हमने 10th में पढ़ा हुआ सेट्स घबराने की बात नहीं है। सेट्स हम कहीं यूज़ नहीं करने वाले एंड ऑल। बस मैं आपको एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि होता क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्स सेट है जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7, एंड 9। सो हमारे पास कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ आ गए। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर सेट में हमारे पास 9 की वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। इस पर्टिकुलर सेट में हमारे पास 9 की वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि ये 9 की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, विच मीन्स 9 हमारे पास है। तो ये इस ग्रुप ऑफ सेट में एग्जिस्ट करती है। बट आपने कैसे ढूंढा? आपने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे तो 9 है, तो मतलब यहाँ पे एक वैल्यू है ये 9, तो आप तो उसको देख सकते हो। बट कंप्यूटर ऐसे नहीं कंप्यूट करता। कंप्यूटर को एक प्रोसेस चाहिए होता है, एक मेथड चाहिए होता है जिससे वो ढूंढेगा और पता करेगा कि हाँ भाई 9 यहाँ पर है। तो उस प्रोसेस या उस मेथड को जिससे वो ढूंढेगा उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जिससे वो ढूंढ के पता लगाएगा कि वो 9 वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिदम। ओके। तो जैसे कि अब इसमें हम कंप्यूटर क्या करेगा, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे कुछ। कंप्यूटर को बताएंगे कुछ तरीक़ों से आप इसको ढूंढ सकते हो। जैसे हमने कैसे ढूंढा इसको। हमने इसको देखा कि हाँ यह 9 प्रेजेंट है, यहाँ पे आंखों से देख लिया कि हाँ भाई 9 प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रेजेंट है। बट कंप्यूटर तो नहीं देख सकता। कंप्यूटर को हमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है ये पता लगाने के लिए कि ये प्रेजेंट है कि नहीं। तो अब हम सबसे पहले इसके स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है। स्टेप्स, ओके। तो स्टेप नंबर 1, अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में, कि जिससे हम कंप्यूटर को बताएंगे कि वो
इस 9 नंबर को ढूंढे, उसमें क्या होगा कि हम पहले लीनियरली इस पूरे सेट को ट्रैवर्स करेंगे। मतलब कि हम एक बार वन बाय वन हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे और पूछेंगे क्या भैया आप 9 है? वो बोलेगा अगर हाँ तो मतलब हम प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है। अगर वो बोलेगा ना तो हम अगले वाले के पास जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। जैसे कि हम अभी 1 पे गए, 1 इक्वल्स टू 9, नो, हम उसको छोड़ देंगे, हम अगले वाले के पास जाएंगे। 1 इक्वल्स टू 2, नो, तो हम उसको छोड़ देंगे, अगले वाले के पास जाएंगे। 1 इक्वल्स टू 3, नहीं, हम उसको छोड़ देंगे, हम अगले वाले के पास जाएंगे। 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9। एंड अल्टीमेटली व्हेन वी फाउंड कि हाँ 9 हमारे पास है, 9 इक्वल्स टू 9 हमारे पास मिल गया, मतलब कि ये एलिमेंट ये नंबर जो है ये इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में प्रेजेंट है और वो इस जगह पे प्रेजेंट है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि भाई आपने इसको ऐसे ही क्यों ट्रेवर्स किया, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही क्यों गए? आप ऐसे क्यों नहीं गए 4 5 6 8 9? हो सकता है 9 वो इसलिए नहीं गए क्योंकि हो सकता है 9 फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट हो, तो अगर हम 4 से जाएंगे तो हमारे को नंबर कभी नहीं मिलेगा। या फिर हम इधर उधर क्यों नहीं गए? तो इसी फैशन को, जिस फैशन में हमने इस एरे को ट्रेवर्स किया, जैसे सबसे पहले हमने सबसे पहला एलिमेंट को पिक किया, उसके बाद उसके बाद वाले एलिमेंट को पिक किया, उसके बाद उसके अगले वाले एलिमेंट को पिक किया, और इसी फैशन को, जिस फैशन में हमने एलिमेंट्स को पिक किया और चेक किया, उसे कहते हैं लीनियर फैशन। और इसी एल्गोरिदम और एक एक पिक करके और उसको चेक करके और ये पता लगाना कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिदम। विच मीन्स कि हम एक एक चीज़ को उठाएंगे, एक एक एलिमेंट को उठाएंगे, लीनियर फैशन में पूरे ग्रुप को ट्रैवर्स करेंगे, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। लीनियर मतलब सबको एक लाइन, पूरे ग्रुप को बोला रोल नंबर 1 to 9 सब एक ग्रुप में खड़े हो। हम हर एक के पास जाएंगे और पूछेंगे रोल नंबर 1 आप अगर 9 आप रोल नंबर 1 के पास जाएंगे और पूछेंगे कि आप रोल नंबर 9 हो? नहीं। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इसी फैशन को हम कहते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम। तो स्टेप नंबर 1 विल बी वी विल start iterating the group in the linear fashion. Okay, now step 2 क्या है? अब हम जब उसको एक इटरेटिव फैशन उसको जब लीनियर फैशन में उस पूरे ग्रुप को इटरेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो अब हर एक एलिमेंट के पास जाने पे, मतलब जैसे हम इटरेटिव में हम एक एलिमेंट के पास गए, जैसे रोल नंबर 1 के पास गए, वहाँ जाके हमने क्या किया? वहाँ जाके हमने चेक किया कि हम रोल नंबर 9 कि हाँ ये रोल नंबर 9 ने बदमाशी की है, क्या रोल नंबर 9 है रोल नंबर 1 या नहीं, हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे? इज दैट particular element is equal to the desired element or not. ओके, अब हम देखेंगे कि वो वाला उस डिज़ायर्ड एलिमेंट के जो हमें यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे स्टेप 2 में कि देखने के लिए कि वो एलिमेंट उस एलिमेंट के बराबर है जो हम सर्च कर रहे हैं कि नहीं। अब स्टेप 3, इफ द इटरेटिव एलिमेंट इज इक्वल्स टू द डिजायर्ड एलिमेंट, देन व्हाट वी विल डू, मतलब कि जिस एलिमेंट को हमने देखा कि ये एलिमेंट हमारे डिज़ायर्ड एलिमेंट के बराबर है, मतलब रोल नंबर 9 ही वो बंदा है जिसने बदमाशी की है, तो हम क्या करेंगे? वो पोजीशन, बेसिकली वो नंबर बता देंगे कि हाँ ये बंदा है जिसने बदमाशी की है, वो हम रिटर्न, मतलब वो हम एज अ आंसर भेज देंगे। सो
if the iterative element is equal to the desired element, then we will return the desired answer. Desired answer can be anything. It can be anything. It can be anything like for example, it can be position, it can be index, it can be present or not, so it can be anything. What if, अब स्टेप 4 क्या हो सकता है कि वो जो एलिमेंट, इटरेटिव एलिमेंट के पास जिसको हम चेक कर रहे हैं कि वो किसी और एलिमेंट के बराबर है कि नहीं, वो अगर इक्वल नहीं होता है, देन व्हाट वी विल डू, इफ द iterative element is not equal to the desired element, then we will jump to the next element and we will not come to this element again. ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर वो एलिमेंट इक्वल नहीं है उस जो डिज़ायर्ड एलिमेंट है, तो हम अगले एलिमेंट के पास चले जाएंगे. हम जैसे अगर हमने वन को चेक किया, भाई 1 इक्वल्स टू 9 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम 2 के पास चले जाएंगे और अब हम 1 के पास फिर कभी नहीं आएंगे. राइट, नाउ फाइनल स्टेप विल बी, अब ये एक थोड़ा एक ऐसा स्टेप है जो हो सकता है फॉलो हो भी, और ये हो सकता है ऐसा एक स्टेप है जो फॉलो ना भी हो. इफ ये है स्टेप नंबर 5 यू कैन से, बट ज़रूरी नहीं है कि स्टेप नंबर 5 मतलब हर केस में आए ही आए, तो ये बहुत ही इंटरमीडिएट है. बहुत ही इंटरमीडिएट है. ओके, नेक्स्ट. सो ये स्टेप क्या है कि ये सपोज कर लीजिए आपके पास एक सिनेरियो आ जाए कि 1 2 लेके 9 आपके ग्रुप में है, बट आप चाहते हो सर्च करना 10 जो कि आपके ग्रुप में है ही नहीं. राइट, आपने एलिमेंट डाल दिया मान लो 10 जो कि आपके ग्रुप में है ही नहीं. देन व्हाट यू विल डू, एग्जाम्पल डिजायर्ड element equals to 10, then what you will do, then what you will return. Then in this case every element will get traversed and we will return that the element is not present. That's it. So ये था थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट हमारे लीनियर एल्गोरिथम का. तो इस केस में जब 10 है ही नहीं हमारे पास, तो हम रिटर्न कर देंगे कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है हमारे पास. और आप इस ग्रुप ऑफ सेट को कुछ भी मान सकते हैं, एक मैप मान सकते हैं, किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर का लिस्ट मान सकते हैं, एरे मान सकते हैं. जिससे फॉर एग्जांपल इसी सेट को हम कन्वर्ट कर दें एज एन एरे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6
6,7,8,9, राइट। तो इसमें अगर हम इसको कोडिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें हमें कुछ नहीं लूप लगा के चेक करना है, उसको भी करने के अलग तरीके हैं, वो हमने एक सेपरेट वीडियो में किया हुआ है, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। बट एज लाइक coming to the theoretical part, we have covered everything related to linear search algorithm. If you have any questions, please do comment, do write them in the comment section. We will answer as much as we can. And to support us, please like, share and subscribe our video. Thank you very much.